खम्बागनी मारो राजस्थान परिवार पे आप सबका बहुत 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 स्वागत है। और आज की मास्टर टाइम सीरीज़ के अंदर हम डिस्कस करेंगे राजस्थान पॉलिटी को 20 मिनट्स के अंदर कि आरएएस प्रीलिम्स की जब हम सब तैयारी करते हैं तो राजस्थान पॉलिटी तैयार करते वक्त क्या अप्रोच होना चाहिए। इससे पहले हमने राजस्थान आर्ट एंड कल्चर की सीरीज़ हमने की है और राजस्थान ज्योग्राफी को मैंने बताया कि उसे हमें क्या कवर करना चाहिए, कौन से टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वो सारी उनका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है मैंने, जिनकी मिस हो गई है वहां से देख सकते हैं। अच्छा, राजस्थान पॉलिटी की अगर हम आजकल के सिनेरियो की बात करें तो किन के इर्द गिर्द घूमती है, देखें तो आजकल तो इनके इर्द गिर्द घूमती है जो हमारे सीएम है अशोक गहलोत जी और जो एक्स सीएम है वसुंधरा राजे जी। देखो, असलियत में ये केस होता है, पल में माशा पल में तोला, मतलब कभी बहुत दोस्त बन जाते हैं राजनीति के अंदर और कभी एक दूसरे की तरफ देखते भी नहीं। तो ये सिनेरियो होता है राजस्थान की पॉलिटी का या और कहीं भी पॉलिटी की अगर हम बात करें, क्योंकि पॉलिटी में क्या बोलते हैं, राजनीति के अंदर क्या बोलते हैं, कोई भी सच्चा दुश्मन या दोस्त नहीं होता, जरूरत के टाइम सब इधर उधर सब हो जाते हैं। ठीक है, खैर ये तो ऐसे ही बात है। रियलिटी जो है पॉलिटी की, हमें कितना पढ़ना है, हमें हमारे एग्जाम में जो भी क्वेश्चंस आएंगे वो सभी क्वेश्चन जो है रूल्स के ऊपर, नियमों के ऊपर, जो हमारा सिलेबस है उसकी बाउंड्री के ऊपर क्वेश्चन आएंगे। एज जो कॉन्फ्लिक्टेड टॉपिक होते हैं पॉलिटी के, मतलब क्वेश्चन उस पे आएंगे जो संविधान से रिलेटेड हो, अभी हम सिलेबस सारा डिस्कस करेंगे, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। जो ये टग ऑफ वॉर पार्टीज के बीच में चलता है या एज सच, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन हमारे एग्जाम में नहीं आ रहे। तो ये कंप्लीट जो है राजस्थान पॉलिटी 20 मिनट के अंदर, दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी डॉक्टर तरुणा शर्मा। आप सब मुझे जानते हैं, अनअकैडमी प्लस पे मैं लाइव क्लासेस लेती हूँ। ठीक है, आरएस प्रीलिम्स मेंस को पास करने का मेरे पास एक्सपीरियंस है, ये सारा एक्सपीरियंस आपके लिए है। इसको कहाँ यूटिलाइज करोगे? यूट्यूब चैनल पे मारो राजस्थान पे, और दूसरा अनअकैडमी प्लस पे। अनअकैडमी प्लस पे जो भी बच्चे शुरुआत से तैयारी कर रहे हैं आरएएस की, तो आप लोग मेरे कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम के अलग से कोर्सेज हैं। ठीक है, वो वाली स्लाइड आई थिंक आज मिसिंग है। हाँ, तो इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम के बच्चों आरएएस के अलग से कोर्सेज हैं और एसीएफ एग्जाम की भी आप सब तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, कुछ स्टूडेंट्स पूछते हैं कि जब हम आपका प्लस ज्वाइन कर लेंगे, ये मेरा रेफरल कोड है MR10, मेरा नहीं हम सबका है, मारो राजस्थान परिवार का MRP10 रेफरल कोड, इसको यूज करके आप सभी को 10% डिस्काउंट मिलेगा। तो क्या इसमें दूसरे एग्जाम की तैयारी भी हो सकती है? हाँ, तो आप सभी के लिए सबसे ज्यादा बेनिफिशियल है ये, क्योंकि इसी से एक ही सब्सक्रिप्शन से बच्चों हम सब एसआई सब इंस्पेक्टर एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं, रीट की तैयारी कर सकते हो, कांस्टेबल की कर सकते हो, आरएएस का एक बैच कोर्स अलग से चल रहा है, इसकी तैयारी कर रहे हो। इसमें मैं आपको राजस्थान पॉलिटी पढ़ाऊंगी, 25 जनवरी से ये वाला बैच स्टार्ट होगा। और जो अभी बैच चल रहा है उसमें मैं राजस्थान ज्योग्राफी करवा रही हूँ आप सबको, खनिज वाला जो टॉपिक है वो वाला हमारा चल रहा है। ठीक है, आर्ट एंड कल्चर मैंने करवा दिया, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि अभी अगर आप ज्वाइन करते हो तो क्या पिछले वाले सेशंस मिल जाएंगे। जी हाँ, आपको सारे पिछले रिकॉर्डेड सेशंस मिलेंगे, सारी आपको पीडीएफ भी साथ में प्रोवाइड कराई जाएगी। ठीक है, प्लस को ज्वाइन करने का फायदा क्या होगा आप सबको? प्लस को ज्वाइन करने का फायदा ये है बच्चों, एक तो टाइम और मनी सेव हो रहा है। कोचिंग इंस्टीट्यूट आने जाने में, वैसे तो लॉकडाउन है उसकी वजह से बंद भी है, लेकिन फिर भी जब ऑन भी था तब भी आने जाने में 1-2 घंटा खराब करते थे। वहां किसी दूसरे बच्चे को ज्यादा पढ़ते हुए देख लिया तो परेशानी हो जाती थी, किसी टीचर ने कुछ कह दिया या कुछ भी इस तरह की चीजें, या फिर एक अलग फ्रेंड सर्कल बन जाता था, कभी कभी पढ़ाई से हट भी जाते थे। तो ये सारी चीजें नहीं होगी। दूसरा, आपका मनी सेव हो रहा है क्योंकि बहुत ज्यादा सस्ता है, बहुत ज्यादा सस्ता है। आरएएस की आप तैयारी कर पा रहे हैं 7,500 रुपए में, वो भी 2 साल के लिए कोचिंग मिल रही है, वो भी प्री मेंस और इंटरव्यू तक की आपको क्लासेस मिल रही हैं। ठीक है, दूसरा, इसके साथ साथ आपको रिवीजन का टेंशन नहीं है। विद इन क्लास आपको 3 बार रिवीजन करा दिया जाता है। मेरी किसी क्लास में देखना चाहो, इन्हीं यहीं पर भी यूट्यूब में प्लेलिस्ट है बहुत सारी, आप देख सकते हो। लर्न विद ट्रिक्स विद इन क्लास में रिवीजन कराती हूँ, या फिर अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पर स्पेशल क्लासेस, मेरी फ्री क्लासेस पड़ी हुई हैं, उनको जाके देख लो। लर्निंग ऐप आपको डाउनलोड करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, प्ले स्टोर से भी कर सकते हो। इसको ओपन करो। ओपन करने के बाद आरपीएससी वाले पेज पे आप लोग कैसे पहुंच पाएंगे, उसके लिए बच्चों यहां पे क्लिक कर दो। ठीक है, यहां पे क्लिक कर दोगे, यूपीएससी के जो साइड में कॉलम बना हुआ है, फिर इस एरो पे क्लिक करो, मैनेज गोल्स पे चले जाओ। मैनेज गोल्स के बाद यहाँ पे आरपीएससी टाइप कर दो, आरपीएससी आ जाएगा। इस प्लस के साइन पे प्रेस कर दो। ठीक है, वापस जाओगे, यूपीएससी के साइड वाले एरो पे दोबारा क्लिक करो, आरपीएससी आपके गोल में शामिल हुआ मिलेगा। तो इस आरपीएससी को सेलेक्ट कर लो बच्चों, अनअकैडमी के आरपीएससी पेज पे हम सब पहुंच जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक कर दो, फिर वो आपको प्लान्स दिखाएगा, 1 महीना, 3 महीना, 6 महीना,
महीने, 12 महीने या फिर 24 महीने। तो आरएएस वाले बच्चों को मैं बोलती हूँ 2 साल का ले लो, क्योंकि आरपीएससी में प्री मेंस इंटरव्यू की प्रक्रिया में कभी पेपर पोस्टपोन होते हैं, कभी कुछ हो रहा होता है, तो 2 साल का टाइम तो लग ही जाता है। बाकी सभी बच्चे अपने रिस्पेक्टिव एग्जाम के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। एसीएफ के भी बच्चों मेरे कोर्सेज पड़े हुए हैं, पेपर 1, पेपर 2, एनवायरमेंट ऑप्शनल, तो वो सब भी आप देख सकते हैं। उसके लिए 3 महीने या 6 महीने का सब्सक्रिप्शन ज्वाइन कर सकते हैं। रेफरल कोड आरएएस क्रैकर भी हमारा ही रेफरल कोड है, इसको भी यूज कर सकते हैं, या फिर जैसा कि मैंने अभी आप सबको बताया जो सिंपल रेफरल कोड है वो है MRP10, क्योंकि ये बहुत आसान है, तो इसको भी आप लोग अप्लाई करोगे तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, जो मैंने प्राइसेस बताई है डिस्काउंट के बाद है। 1 साल के 6300 रुपए हैं और 2 साल के 7560 रुपए, 7560 रुपीज। ठीक है, तो देरी ना करें, ये ना सोचे नोटिफिकेशन आएगा तभी प्लस ज्वाइन करेंगे, क्योंकि आपकी तैयारी बहुत आसान होगी ही होगी, ये मैं आपको अश्योर कर सकती हूँ। जब आप प्लस पे एक बार आ जाओगे तो यू विल फील द डिफरेंस। ठीक है, जो यूट्यूब पे पढ़ाते हैं, स्पेशल क्लासेस पे पढ़ाते हैं, प्लस जो है उसकी रिफाइंड क्वालिटी है, सिस्टमैटिक क्लासेस होती है, अगली क्लास कौन सी होगी आपको पता रहेगा, विद इन क्लास आपका रिवीजन होगा, क्वेश्चन आंसर्स की प्रैक्टिस होगी, तो बहुत सारी चीजें हैं, आप एक बहुत अच्छे कंफर्ट जोन में और कॉन्फिडेंस के साथ तैयारी कर पाते हैं। अब हम बात करते हैं प्रीलिम्स का सिलेबस। सबसे पहला काम क्या करना होता है, जब पॉलिटी की बात करते हैं तो सिलेबस देखना होता है। तो प्रीलिम्स के पॉलिटी में बच्चों ये सिलेबस है, क्या क्या कवर करना है। गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, स्टेट असेंबली, हाई कोर्ट, आरपीएससी राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन, लोकायुक्त, स्टेट इलेक्शन कमीशन, इंफॉर्मेशन कमीशन, पब्लिक पॉलिसी, लीगल राइट्स जैसे कि आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट लीगल राइट में आएगा। ठीक है, सिटीजन चार्टर, और इंडिया की पॉलिटी के अंदर, ये इंडिया की पॉलिटी का पार्ट है, चूंकि ये डायरेक्ट राजस्थान की पॉलिटी में उन्होंने ऐड नहीं किया, लेकिन यहां से क्वेश्चन आते हैं, राजस्थान की पंचायती राज से क्वेश्चन आते हैं, तो ये सिलेबस थोड़ा ध्यान से पढ़ना होता है, इसलिए मैंने इसको स्पेसिफिकली यहाँ पे ऐड किया है बच्चों। इंडिया का लोकल सेल्फ गवर्नमेंट और पंचायती राज, इसमें से वो राजस्थान के ऊपर क्वेश्चन पूछते हैं, पूछे गए हैं, आगे भी पूछे जाते रहेंगे। ठीक है, हिंदी मीडियम वाले बच्चों को परेशान होने की जरूरत नहीं है, पूरा मैंने ये लिख दिया है यहाँ पे। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो मुझे बता दीजिएगा, फिर जो मेरा टेलीग्राम चैनल है वहां पे मैं इसको अपलोड कर दूंगी पीडीएफ को। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं बच्चों इसकी। ठीक है, राजस्थान की राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राज्य विधानसभा, उच्च न्यायालय, राजस्थान लोक सेवा आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग, ये सारे क्वेश्चंस जो है इसमें प्रीलिम्स के अंदर पूछे जाते हैं। अब आते हैं मेंस के ऊपर। मेंस में क्या क्वेश्चन है, स्टेट पॉलिटिक्स ऑफ राजस्थान, जो मैं बोल रही थी कि वसुंधरा राजे, अशोक गहलोत, 2 पार्टी सिस्टम, मेंस में क्वेश्चन आया भी। तो ये जो टॉपिक है ये मेंस का है, प्री में नहीं पढ़ना। ये पार्टी सिस्टम, पॉलिटिकल डेमोग्राफी, डिफरेंट फेजेस ऑफ पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन इन राजस्थान, राजस्थान में कैसे कैसे पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन हुआ, कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगा, ये सारी चीजें, पंचायती राज, अर्बन सेल्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, उसके अलावा अब देखो ये कुछ टॉपिक्स जो हैं आपको कॉमन टॉपिक्स लगेंगे, प्री में भी हैं और मेंस में भी हैं। तो जब भी आप किसी भी सब्जेक्ट की तैयारी करें, सबसे पहले आपको टॉपिक्स छांटने होते हैं, प्री और मेंस के कॉमन टॉपिक्स कौन से हैं, सबसे पहले हमें वो टॉपिक तैयार करने होते हैं। ठीक है बच्चों, देखो गवर्नर है, चीफ मिनिस्टर है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, स्टेट सेक्रेटरीट है और चीफ सेक्रेटरी है। तो ये सारे प्रीलिम्स में भी हमें करने हैं और मेंस में भी यूं के यूं हमें करने ही हैं। ठीक है, हिंदी वाले बच्चे ये देख लीजिएगा एक बार। ठीक है, मैंने स्लाइड सबके लिए डाल दी है हिंदी इंग्लिश, ताकि किसी भी बच्चे को परेशानी नहीं हो। फिर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को यहाँ पे डिटेल से लिख दिया और प्रीलिम्स के अंदर सिर्फ वर्ड डाल दिया डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, लेकिन करना पूरा का पूरा है, A to Z करना है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। ऑर्गेनाइजेशन, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का रोल, एसपी का रोल, एसडीएम सब डिविजनल ऑफिसर का रोल, तहसील एडमिनिस्ट्रेशन, सारा करना है। ठीक है, फिर स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन, इलेक्शन कमीशन, लोकायुक्त, आरपीएससी, पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट 2011, इस पे प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन आते हैं। अब इस पे आप क्वेश्चन बच्चों के दिमाग में क्या जाएगा, पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट 2011 तो मेंस में है, प्रीलिम्स में क्वेश्चन कहां से दे दिया, प्रीलिम्स में क्वेश्चन उन्होंने यहां से दे दिया, क्योंकि ये हमारा क्या है बच्चों, ये हमारा लीगल राइट है, पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट लीगल राइट में आएगा, इसलिए वो प्री में क्वेश्चन दे देते हैं। ठीक है, इसीलिए सिलेबस पढ़ना ध्यान से बहुत 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 इंपॉर्टेंट होता है, समझ रहे हो आप, ऐसे क्वेश्चन उठते हैं एग्जाम के अंदर। चले, ये हमने देख लिया। उसके बाद ये हिंदी मीडियम का है बच्चों, सभी इसको स्लाइड को देख लेना, पीडीएफ जिसको चाहिए
मैं अश्योर करती हूँ आपको प्रोवाइड करवा ही दूंगी। ठीक है, अब जो है टॉपिक्स है कॉमन टॉपिक्स, ये मैंने आपके लिए, अब आपको अलग अलग कुछ इकट्ठा प्रिपेयर करने की जरूरत है, मैंने डाल दिए हैं कॉमन टॉपिक्स ऑफ आरएस प्रीलिम्स और मेंस। ठीक है, कौन कौन से आएंगे? डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन तो अलग से करना ही है पूरा, जो मेंस के टॉपिक डिटेल में लिखे हुए हैं वो यूं का यूं यहाँ पे पूरा करना है बच्चों। ठीक है, जो मेंस के टॉपिक लिखे हुए हैं वो यूं का यूं पूरा करना है। फिर गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, स्टेट असेंबली, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ये पूरा करना है डिटेल ए टू जेड, प्री में मेंस में कुछ नहीं छोड़ना है, इसके अंदर कुछ भी नहीं छोड़ना। स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन, इलेक्शन कमीशन, लोकायुक्त, आरपीएससी। मेंस के अंदर स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन नहीं है, राज्य सूचना आयोग मेंस में नहीं है, प्रीलिम्स में है, तो उसको जाओ तो मेंस के टाइम पे छोड़ के जा सकते हो। ठीक है, इतना कर सकते हो। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट और पंचायती राज, मैंने बताया मेंस में तो ये डिटेल में लिख दिया, लेकिन प्री में नहीं लिखा, लेकिन प्री में क्वेश्चन आते हैं, कहां से आते हैं? इंडिया वाला जो पंचायती राज है, जब भारत का पंचायती राज है तो उसमें राजस्थान का पंचायती राज तो आएगा ही। तो एक अगर नाम भी ये लोग लिख देते हैं ना, इसका मतलब है पूरा सिलेबस तैयार करना है, पूरा सिलेबस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमें तैयार करना है, ये चीज आप समझ लो। ठीक है, ये हमें करना ही होगा, इतना तो पढ़ाई करना पड़ता है। फिर प्री और मेंस दोनों में है, ये दोनों बराबर, जैसे मैंने अभी बताया पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट 2011 लीगल राइट में आएगा, पब्लिक पॉलिसी और सिटीजन चार्टर। ठीक है, तो ये प्री और मेंस के ये दोनों बराबर के टॉपिक्स हैं, ये प्री में दिया हुआ है और ये उन्होंने मेंस में दे दिया, ऐसे कर दिया। ठीक है, तो ये सारे थीम्स इंपॉर्टेंट हैं, आपको ये यों के तो यूं के यूं तैयार करके जाने। अभी हम क्वेश्चंस देखेंगे तो आपको पता चलेगा कौन कौन से थीम पर ज्यादा क्वेश्चन आए हैं। अगर आप पॉलिटी तैयार कर रहे हैं, कुछ टॉपिक तैयार करना चाहते हैं, कुछ को छोड़ना चाहते हैं, तो जिन टॉपिक्स को बिल्कुल नहीं छोड़ सकते वो मैं अभी आपको बताने वाली हूँ। ठीक है, जिन टॉपिक्स को बिल्कुल नहीं छोड़ सकते वो अभी बताने वाली हूँ। अब देखो 2013 में पॉलिटी से कितने क्वेश्चन पूछे गए? 10 क्वेश्चन पूछे गए, 150 में से 10 क्वेश्चन आए, मतलब 6 से 7% क्वेश्चन पूछे गए। 2016 में 14 क्वेश्चन पूछे गए, 4 क्वेश्चन बढ़ा दिए, तो 9 से 10% हो गए। एक 150 में क्या 15-10%, 9 से 10% क्वेश्चन पूछे गए। 2018 में जिसको लेकर आज तक बच्चों में फोबिया है कि पॉलिटी नहीं आ गई, पता नहीं क्या आ गया, तूफान आ गया इस बार की पॉलिटी, और उस पॉलिटी की वजह से पूरे के पूरे पेपर को डिफिकल्ट पेपर करार दिया गया। चलिए ठीक है, मान लेते हैं था, लेकिन इस पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना था वो भी मैं आपको अभी बताऊंगी क्लास में। ठीक है, आरएस 2018 में कितने क्वेश्चन पूछे? क्वेश्चन की संख्या तो कम कर दी, 9 डिफिकल्ट थे, चलो मान लिया, तो सिर्फ 6% क्वेश्चन आए। बच्चे इसी में वो हो गए, घोलमोल घूम गए। 9 क्वेश्चन थे भाई, नेगेटिव मार्किंग थी, 9 में से 4 बन रहे थे तो 4 कर लेते, 5 बन रहे थे 5 कर लेते, 4-5 को छोड़ के आ जाते, क्या हो जाता उसमें? ठीक है, और जिसने ये स्ट्रेटेजी अडेप्ट की है उनके 2016 से ज्यादा क्वेश्चन प्रीलिम्स में आए हैं, ज्यादा नंबर आए हैं। समझ रहे हो? तो ये पेपर जो डिजाइन किया जाता है माइंड गेम होता है। अगली बार हो सकता है जितनी इस बार पॉलिटी डिफिकल्ट आई है उतनी राजस्थान आर्ट एंड कल्चर मुश्किल आ जाए, अगली बार राजस्थान का इतिहास मुश्किल आ जाए, हम कुछ नहीं कर सकते उसके अंदर। ठीक है, तो ये चीजें हैं। तो ऑन एन एवरेज देखा जाए तो पॉलिटी में ज्योग्राफी से कम क्वेश्चन आते हैं। ज्योग्राफी में क्वेश्चन की रेंज थी, अगर याद हो पिछले वाली सीरीज, 12 से 15। आर्ट एंड कल्चर की थी 11 से 13। ठीक है, तो पॉलिटी में अंदाजन देखा जाए तो सबसे कम है, 16 वाले में 14 क्वेश्चन जरूर पूछे गए हैं। ठीक है, ये आपको पता चल गया। अब बात करते हैं थीम की। थीम जरा ध्यान से देखना, जब भी तैयारी करो पॉलिटी की, इन टॉपिक्स को पहले तैयार करना है हम सबको। ठीक है, चले स्टार्ट करते हैं। 2013 में प्रीलिम्स में कौन कौन से टॉपिक थे? राजस्थान स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन। एक बात ध्यान रखना, जो भी सिलेबस में डायरेक्ट ऑर्गेनाइजेशन के नाम लिखे हो उनसे क्वेश्चन आते ही आते हैं। ये राजस्थान स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन डायरेक्ट डाल दिया तो यहां से क्वेश्चन बच्चों आएगा ही आएगा। 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट से क्वेश्चन पूछा गया है। स्टेट इलेक्शन कमीशन से करंट ओरिएंटेड क्वेश्चन पूछा गया है। स्टेट असेंबली, मैं कहूंगी जिस तरह से राजस्थान ज्योग्राफी में मैंने आपको क्या बताया था, माइंस एंड मिनरल्स इंपॉर्टेंट है, खनिज 7 स्टार लिख दो, उसी तरह से पॉलिटी के अंदर कहूंगी एक तो ये बॉडीज 7 स्टार, सारी की सारी, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन हो, पब्लिक सर्विस कमीशन, आरपीएससी हो, इलेक्शन कमीशन हो, इंफॉर्मेशन कमीशन, एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, या 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे प्रीलिम्स में। ठीक है, दूसरा मैं कहूंगी स्टेट असेंबली, हर बार क्वेश्चन आया ही आया है। स्टेट असेंबली से विधानसभा तो ए टू जेड चाटनी है, पूरा करना है उसको, घोट के पीना है बिल्कुल तरीके से। ठीक है, तो स्टेट असेंबली से क्वेश्चन आया। अच्छा, अब इसमें सोच लेते हैं करंट ओरिएंटेड आएगा, इसमें कोई जरूरी नहीं है, इकोनॉमी में चल जाता है, इकोनॉमिक सर्वे करंट ओरिएंटेड आएगा, यहां कोई जरूरी नहीं है कि इकोनॉमिक करंट ओरिएंटेड ही आएगा। ठीक है, तो फर्स्ट जनरल इलेक्शन में जो हुआ वो पूछा, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से क्वेश्चन आते हैं, कमिटीज के ऊपर क्वेश्चन आया, प्रेसिडेंट रूल के ऊपर क्वेश्चन आया,
और रिपीट होता है क्वेश्चन। स्टेट असेंबली से 3 क्वेश्चन आए हैं 2013 के अंदर। ठीक है बच्चों, ये हिंदी मीडियम में भी सभी देख लेना। ठीक है, चलो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से क्वेश्चन आया डिविजनल कमिश्नर ऑफिस में, जो इन्होंने मेंस में डिटेल में बताया, प्रीलिम्स में डिटेल नहीं बताया। चीफ मिनिस्टर के चीफ सेक्रेटरी के ऊपर क्वेश्चन आया, ये भी मेंस में डिटेल में लिखा है लेकिन क्वेश्चन प्रीलिम्स में पूछा गया क्योंकि चीफ मिनिस्टर दे दिया ना, चीफ मिनिस्टर के साथ चीफ सेक्रेटरी भी आ गया, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी आ गया, सब उसमें शामिल है। ये लोग एक शब्द लिख देते हैं लेकिन उस शब्द के पीछे सिलेबस काफी वास्ट होता है। ठीक है, तो ये चीजें सीखते कहाँ से है, ये चीजें हम सब सीखेंगे बच्चों कहाँ से सीखेंगे, एक्सपीरियंस से, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। इसीलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। 16 के अंदर जो टॉपिक रिपीट हुए, स्टेट असेंबली में बोल रही हूँ, छोड़ के मत जाना, छोड़ के मत जाना, 7 स्टार टॉपिक है। फिर से 3 क्वेश्चन आए। प्रेसिडेंट रूल पे जो का त्यों क्वेश्चन रिपीट हो गया, हर बार 3-4 या 5-6 क्वेश्चन आपको यूं के यूं रिपीट मिलते हैं, पिछले से उठा के देख लेना, यूं का यूं क्वेश्चन रिपीट। राष्ट्रपति शासन के ऊपर, स्ट्रेंथ ऑफ स्टेट असेंबली, फिर से क्वेश्चन पूछा गया, 2 क्वेश्चन। राज्यपाल इंपॉर्टेंट बॉडी है, चीफ मिनिस्टर, गवर्नर, संस्थाएं और स्टेट असेंबली, ये 4 ऐसे टॉपिक हैं जब पॉलिटी तैयार करो तो छोड़ के नहीं जाने। गवर्नर के ऊपर 2 क्वेश्चन। आरपीएससी ज्वाइंट स्टेट्स पब्लिक सर्विस कमीशन, फिर से 2 क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर पे क्वेश्चन आया, इंफॉर्मेशन कमीशन पे आ गया। अब पिछली बार जो है स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन पे आ गया था, इस बार आरपीएससी पे और इंफॉर्मेशन कमीशन पे क्वेश्चन आ गया। ठीक है, अगली बार फिर स्टेट ह्यूमन राइट पे आ जाएगा, तो ये चारों के तरफ बाउंड्री घूमती रहेगी, क्वेश्चन रिपीट होंगे ही होंगे। ठीक है, लोक आयुक्त पे क्वेश्चन आ गया, इलेक्शन कमीशन पे, पंचायती राज पे क्वेश्चन आ गया। हालांकि प्रीलिम्स में डिटेल में नहीं दिया ये टॉपिक, लेकिन मेंस के अंदर दिया है। और भारत की पंचायती राज से ये बात आपको समझनी है कि राजस्थान तो पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है बच्चों, चाहिए 2018 का जो पेपर है, जिसको आप कहते हैं द डी पेपर, जो बहुत मुश्किल पेपर आया था भाई, पता नहीं पॉलिटी में क्या कर दिया क्या नहीं करना, इसमें थोड़ा समझदारी से काम लिया जाता तो ये पेपर आसानी था। ठीक है, डिफिकल्ट क्यों डिफिकल्ट कहा गया, क्योंकि इसमें 9 में से 3 क्वेश्चन कहूंगी मैं, 2 से 3 क्वेश्चन जो थे जो बहुत ज्यादा मुश्किल थे, पर्सनैलिटी के ऊपर ज्यादा फोकस दे दिया। इसमें अब आगे से सीख ली जा सकती है कि आगे जो 19 का पेपर होगा उसमें हमें व्यक्तित्व के ऊपर ज्यादा ध्यान देना है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, पर्सनैलिटी के ऊपर ज्यादा क्वेश्चन दे दिया। अदरवाइज क्वेश्चन के थीम देख लो जरा, मुख्यमंत्री के ऊपर डिटेल में गए, लोकायुक्त के ऊपर वही लोकायुक्त जो 16 में आया था, राजस्थान स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन जो 13 से चलता आ रहा है वही क्वेश्चन आया, जुडिशरी के ऊपर जो क्वेश्चन आया ये एक नया क्वेश्चन था, जुडिशरी के ऊपर क्वेश्चन आया, पंचायती राज ग्राम सभा के ऊपर क्वेश्चन जो हम पढ़ते ही पढ़ते हैं। ठीक है, तो वही तो है, हमें छांटना था। अब इसमें उन्होंने प्लेट में मुश्किल क्वेश्चन सजा के दिए हैं, आपको देखना है कड़वी दवाई खानी है या मीठी दवाई खानी है, या फिर कड़वी डिश खानी है या फिर स्वीट डिश खानी है, ये हमें सोचना था। तो आपको सोचना चाहिए था लोकायुक्त तो पढ़ा हुआ है, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन तो पढ़ा हुआ है, इसको कर लेते हैं, अगर मुख्यमंत्री पे गहरी क्वेश्चन पूछ लिया छोड़ दो, नहीं आ रहा, न्यायपालिका पे क्वेश्चन नहीं आ रहा छोड़ दो, कम से कम नेगेटिव तो नहीं होगा, कम से कम नेगेटिव तो नहीं करके आएंगे पेपर में, है ना भाई। चलो, स्टेट असेंबली पे 2 क्वेश्चन आए हैं, इनको अटेम्प्ट करो, गवर्नर पे क्वेश्चन आया है, इसको अटेम्प्ट करो। ठीक है, ये 2018 के थीम थे। तो थीम समझ में आया आपको, स्टेट असेंबली, संस्थाएं, जितनी भी संस्थाएं हैं वो करनी ही करनी है, और मुख्यमंत्री, राज्यपाल, पंचायती राज संस्था, इन पे क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, करने ही करने हैं। ठीक है बच्चों, ये तो हमने थीम्स की बात कर ली। अब क्वेश्चन की बात करते हैं। ये 2013 का प्रीलिम्स का पेपर है, 2013 का प्रीलिम्स का पेपर है। ठीक है, एक नजर डालते हैं ताकि आप लोगों को आइडिया हो कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष नहीं था? राजस्थान स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन, तो सिलेबस में से ही तो क्वेश्चन आया। ये भी एक डर निकल जाएगा आपका कि क्वेश्चन सिलेबस से बाहर तो नहीं आ जाएगा। ये बच्चे मुझे बहुत फोन कर करके क्वेश्चन पूछते हैं, तो क्यों आएगा बाहर से भाई, जब सिलेबस उन्होंने दिया है तो सिलेबस में से ही आएगा। तो जस्टिस प्रेमचंद जैन नहीं रहे, तो इसका मतलब क्या था? इसका मतलब ये था, ये क्वेश्चन तो बुक में भी मिल जाएगा, राजस्थान स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन के कौन कौन अध्यक्ष रहे हैं, तो ये आपको याद करना ही पड़ेगा। पर्सनैलिटी है, हमें याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका आंसर था बच्चों जस्टिस प्रेमचंद जैन। इस क्वेश्चन को इन्होंने बाद में हटा दिया, इसका आंसर नहीं दिया, इसको छोड़ देते हैं। ठीक है, फिर करंट पे क्वेश्चन आया, राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार स्थानीय नगर निकाय जो अर्बन लोकल बॉडीज के जनरल इलेक्शन हुए हैं, मतदान दर क्या थी? ये क्वेश्चन कहां से आया? करंट में, मूमल में कवर हो जाएगा।
करंट में क्वेश्चन है, बहुत सिंपल। तो कितनी थी, 76.19% उस टाइम। अब की बार जो करोगे वो पढ़ना। अभी जो है 3 म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के इलेक्शन हो रहे हैं, जयपुर, जोधपुर, कोटा के, उनमें दो दो 6 नगर निकायों के अंदर, तो वो पढ़ना, उसमें कितनी प्रतिशत दर थी उस पर क्वेश्चन पूछ लेंगे। ठीक है। राज्य विधानसभा के लिए प्रथम आम चुनावों में, ये हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछ लिया है, स्टेट असेंबली के बैकग्राउंड में चले गए हैं। पहले विधानसभा के लिए जो प्रथम आम चुनाव हुए थे, कांग्रेस के बाद दूसरे नंबर पर राजनीतिक दल कौन सा था, इसका मतलब हमें इतिहास पता होना चाहिए अपने राज्य की पार्टियों का, कौन सी पार्टी कैसे बनी, कौन सी जीती, कौन सी हारी। तो बच्चों सेकंड नंबर पे आई थी राम राज्य परिषद। ठीक है, भारतीय जनसंघ नहीं थी, राम राज्य परिषद थी, इसलिए ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है। उसके बाद संभागीय आयुक्त के पद को कभी स्थापित करते हैं, कभी दोबारा से स्टैब्लिश करते हैं, पुनर्स्थापित करते हैं। तो ये कब हुआ, 1962 में समाप्त किया गया, 87 में पुनर्स्थापित किया गया। तो इनमें क्या करना है, इन क्वेश्चन में रट्टा मारना है। रट्टे के क्वेश्चन है, ये रट्टा है, टोटली फैक्चुअल क्वेश्चन है, कुछ कॉन्सेप्ट वाला कुछ क्वेश्चन नहीं पूछा, इसमें कुछ समझना थोड़ी है हमें, रट्टे के क्वेश्चन है। तो प्रीलिम्स तो बहुत आसान है अगर करना चाहें क्लियर तो। ठीक है। और एक वीडियो अलग से बताऊंगी जिसमें मेंस डिस्कस करेंगे। ठीक है, चले। फिर मानवाधिकार आयोग के बारे में पूछा गया, कौन सा कथन सही है, कौन सा सही नहीं है, पूछा है कौन सा कथन सही नहीं है। तो ये भी बहुत ध्यान से पढ़ना होता है कि करेक्ट और इनकरेक्ट क्या पूछा है उन्होंने। तो देखो, आयोग ने मई 2000 से पूरा काम करना शुरू किया, ये क्वेश्चन भी गलत है। ठीक है, ये थर्ड स्टेटमेंट भी गलत है, और ये जो लास्ट स्टेटमेंट है ये भी गलत है। तो इसकी सही स्टेटमेंट सिर्फ यही है कि इसके अंदर एक चेयरमैन होते हैं फुल टाइम और 2 मेंबर्स होते हैं। क्यों ये क्वेश्चन आया, क्योंकि उस टाइम पे जो राजस्थान स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन है, इसकी कंपोजिशन में बदलाव किया गया था, इसलिए बच्चों ये क्वेश्चन उन्होंने डाला है, करंट में न्यूज में था। ठीक है। हाँ, उसके बाद ये कमेटीज के ऊपर क्वेश्चन है, कौन सी कमेटी के कौन चेयरमैन रहे हैं। तो इसका आंसर बच्चों ऑप्शन ए है, कमेटी ऑन पब्लिक अकाउंट्स के हैं प्रद्युम्न सिंह। ठीक है, ये सिर्फ याद करने वाले। पब्लिक अंडरटेकिंग्स के मदन लाल गुप्ता, एस्टिमेट्स के मदन राठौर, और एस्टिमेट्स बी के डॉक्टर गोपाल कृष्णा। तो ये आपको लेटेस्ट कर लीजिएगा, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है, लेटेस्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। राष्ट्रपति शासन कितनी बार लगा, 16 में रिपीट क्वेश्चन हुआ, 4 बार लगा, 4 बार लगा। ठीक है, सीधा सा क्वेश्चन है। राजस्थान के पहले चीफ सेक्रेटरी कौन थे, मेंस में क्लियर लिया हुआ है, चीफ मिनिस्टर के साथ चीफ सेक्रेटरी, स्टेट सेक्रेटरी पे क्वेश्चन आएंगे। तो आया है 2013 से ही ये ट्रेंड चला आ रहा है कि व्यक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है पॉलिटी में, व्यक्तित्व के ऊपर क्वेश्चन आते हैं। 2018 में क्या किया, बस 3 क्वेश्चन को घुमा दिया और उससे पूरी पॉलिटी ही बिगड़ गई, ऐसे बच्चों को लगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ठीक है, तो ये बच्चों थे श्री के राधा कृष्णन, श्री के राधा कृष्णन। अब पहले पूछ लिए हैं तो करंट भी पूछ सकते हैं, क्रोनोलॉजी भी पूछ सकते हैं, पहले कौन से थे बाद में कौन से, कहने का मतलब है जितने चीफ सेक्रेटरी है सबका रट्टा मारना पड़ेगा, क्रोनोलॉजी वाइज रटना ही पड़ेगा। ठीक है। 30 जून 2016 तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगा, 4 बार। रिपीट क्वेश्चन, 16 का पेपर आ गया है, रिपीट क्वेश्चन, यूं का यूं, फ्री के नंबर थे ये कोई नंबर मिलने ही मिलने थे हमें, फ्री के नंबर। 1952 में परिसीमन आयोग, डिलिमिटेशन कमीशन ने राजस्थान की सदस्य संख्या कितनी निर्धारित कर दी, शुरू वाली, पूरा बैकग्राउंड पढ़ना है, हर बुक में दिया हुआ है, लक्ष्य हो, पनोरमा हो, कोई बुक उठा के देख लो, हर बुक में दिया हुआ है। फिक्स्ड नंबर थे 160, 160। ठीक है, बाद में 40 ऐड किए गए। राजस्थान में राज्यपाल के रूप में कल्याण सिंह की नियुक्ति के बाद, नियुक्ति से पहले टेम्परेरी थोड़े टाइम पीरियड के लिए एक्टिंग राज्यपाल, कार्यवाहक राज्यपाल कौन रहे, राम नायक। तो काय का क्वेश्चन हुआ, करंट का। इसको पॉलिटी बोल लो, इसको करंट बोल लो, कुछ ही बोलो, ये मूमल मैगजीन में क्रोनोलॉजी में आया, मिलेगा ही मिलेगा। तो हर बार क्या निकल के आ रहा है, पॉलिटी से 2 से 3 क्वेश्चन तो करंट ओरिएंटेड आएंगे बच्चों, वो फ्री के क्वेश्चन है, वो फ्री के क्वेश्चन है, इसमें नंबर गलत करना ही नहीं है, क्योंकि करंट वाला जो पोर्शन है वो ज्यादा जल्दी याद रहता है स्टैटिक के मुकाबले, स्टैटिक के मुकाबले। ठीक है, मैं टाइम इसलिए देख रही हूँ, मेरी स्पेशल क्लास है 4 बजे, अभी 3:30 मैं इसको रिकॉर्ड कर रही हूँ, आप सब लोगों को 8 बजे मिलेगा, 8 बजे प्रीमियर करूंगी इसको। ठीक है, ताकि सबको पता चल जाए। फिर राजस्थान लोक सेवा आयोग, आरपीएससी के अध्यक्ष में सबसे लंबा कार्यकाल किसका रहा, डीएस तिवारी। साफ दिया हुआ है, लक्ष्य की किताब में उठा के देख लो। ठीक है, या किसी और किताब में भी। फिर जो है जिला आयोजन समिति, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी के अंदर कितने इलेक्टेड मेंबर होते हैं, कितने एक्स ऑफिशियो, 20 और 3 होते हैं। तो याद ही तो करना है, याद ही करना है बच्चों। ठीक है, और ये याद करना थोड़ा मुश्किल होता है, इतना आसान नहीं होता, कंफ्यूजन बहुत होता है। तो उसके लिए हम लोग बैठे हुए हैं, ये काम हमारे ऊपर छोड़ दो। प्लस को ज्वाइन करोगे, रेफरल कोड यूज करना मत भूलना, MRP 10, आपकी तैयारी बहुत सिंपल, बहुत आसान, और आप इंजॉय करके पढ़ाई करोगे। पढ़ाई एक बोझ नहीं लगेगी। मेरा काम सिर्फ ये है कि बच्चों तक
आप तक जो चीज पढ़ाऊं मैं आपको वो सरल से सरल, आसान से आसान भाषा में पहुंचे, ताकि आपको पढ़ाई बोझ ना लगे, पढ़ाई को आप इंजॉय करके पढ़ो। ठीक है, यही इसी मकसद से मैं पढ़ाती हूँ, इसी मकसद से ये चैनल भी स्टार्ट किया है मारो राजस्थान, ताकि हर बच्चे तक जो है एजुकेशन पहुंच जाए, हर गांव गांव तक पहुंच जाए। ठीक है, तो जिला दंड नायक के रूप में जिला कलेक्टर की भूमिका क्या है? डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की भूमिका एज डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट पूछी है उसने। ठीक है, एज अ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट रेवेन्यू कलेक्ट करना उसका काम नहीं होता, तो डी नहीं आएगा, बाकी सारी शक्तियां हैं, ए बी सी इसका आंसर हो जाएगा। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, पुलिस के ऊपर रखना, पासपोर्ट देखना फॉरेनर्स के, लैंड रेवेन्यू काम कलेक्ट करना दूसरा किसी और ऑफिसर का होता है। ठीक है, अच्छा, फिर राजस्थान के राज्यपाल कुलाधिपति यानी कि वाइस चांसलर होते हैं किस किस के? स्टेट यूनिवर्सिटीज के, स्टेट और केंद्रीय विश्वविद्यालय के नहीं होते। केंद्रीय के नहीं होते, ये तो सीधा काट देना था, दो ऑप्शन तो यूं ही निकल जाते। फिर निजी विश्वविद्यालयों के भी नहीं होते, सभी राज्य विश्वविद्यालयों के होते, तो ए आंसर आएगा। ये क्वेश्चन गवर्नर में साफ साफ दिखी हुई है, ये इसके लिए कोई राजस्थान की पॉलिटी पढ़ने की जरूरत नहीं है, राजस्थान में गवर्नर अलग से पढ़ना है, लक्ष्मीकांत से पढ़ोगे वहां से भी ये क्वेश्चन हो ही जाता। ठीक है, राजस्थान सूचना आयोग का गठन कब हुआ? 18 अप्रैल 2006। इंफॉर्मेशन कमीशन पे क्वेश्चन आ गया, इस पे मेंस में क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, अच्छा, लोक आयुक्त की नियुक्ति की अनुशंसा सबसे पहले रिकमेंडेशन किसने की थी? एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन यानी कि प्रशासनिक सुधार आयोग 1966-70 वाले ने, सेकंड वाले ने नहीं की थी, प्रथम वाले ने की थी। ठीक है, तो ये हो गया इस तरह के। अभी 16 पे ही चल रहे हैं, 18 का देखूंगी मैं, वो भी दिखाऊंगी कि वो क्वेश्चन कैसे करने थे। 2 से अधिक राज्यों के लिए ज्वाइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन कौन बनाता है, किसके द्वारा अपॉइंट किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ठीक है, राजस्थान विधानसभा के इतिहास में 30 जून 2016 तक कितनी बार विश्वास प्रस्ताव जो है प्रस्तुत हुआ और उस पर चर्चा हुई? 4 बार। कितनी बार हुआ? 4 बार। ये पता है कैसे पता चलेगा? राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति शासन 4 बार ही लगा है, तो वो जब जब पास नहीं हुआ, ठीक है, उस तरीके से आप इसको प्रस्तुत हुआ और उस पर चर्चा हुई, लेकिन पास नहीं हुआ होगा तब भी जो है क्या लगा होगा? राष्ट्रपति शासन। तो अगर डायरेक्ट नहीं आ रहा, इनडायरेक्ट भी थोड़ा सा सोच के करो, तो थोड़ा सा तुक्का या कॉमन सेंस से इस क्वेश्चन को किया जा सकता था। लेकिन अगर बिल्कुल नहीं आ रहा तो क्या करोगे? छोड़ाओ भाई, नॉट एप्लीकेबल लगा के छोड़ाओ, नेगेटिव नहीं करने हमें। ठीक है, छोड़ाओ इस क्वेश्चन को। अब आ जाते हैं हम लोग, हाँ, निर्वाचन आयोग क्या है? कौन सी संस्था है? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, संवैधानिक, एग्जीक्यूटिव, स्टैट्यूटरी और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की एक यूनिट है, तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। इतने सिंपल क्वेश्चन आते हैं, इतने सिंपल क्वेश्चन, लक्ष्मीकांत पे भी दिया हुआ है ये क्वेश्चन। ठीक है, 2015 तक राजस्थान में पंचायती चुनाव जो है कितनी बार जो है आयोजित किए गए? तो 10 बार हुए हैं। जब तक स्टेट इलेक्शन कमीशन नहीं बना था उससे पहले का ये पूछ रहे हैं, तो 10 बार हुए हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब आई थिंक 2018 का पेपर, अब आ गया आपका 18 का पेपर, जिसको हम लोग मुश्किल पेपर मांग रहे हैं। ठीक है, आरटीआई पे क्वेश्चन पूछा है, मेंस में आरटीआई डिटेल में लिख दिया कि राइट टू इंफॉर्मेशन, उस पे क्वेश्चन आएंगे। यहाँ पे ये हमारा लीगल राइट से आया है, आरटीआई क्या है? लीगल राइट, इसलिए उन्होंने प्रीलिम्स में क्वेश्चन दिया है। कौन सी टर्मिनोलॉजी आरटीआई के प्रीएम्बल में मेंशन्ड है? तो ये क्वेश्चन डिटेल का है, ये क्वेश्चन डिटेल का है। अगर ये डिफिकल्ट क्वेश्चन है, अगर नहीं आ रहा है तो बच्चों छोड़ के आना था, ये पहला क्वेश्चन 9 क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, तो इसमें बच्चों इसका आंसर डी है, सारे के सारे ही मेंशन्ड हैं प्रीएम्बल के अंदर। ट्रांसपेरेंसी ऑफ इंफॉर्मेशन, रिविलेशन, इन्फॉर्म सिटीजनरी और पैरामाउंटेंसी ऑफ द डेमोक्रेटिक आइडियल। ठीक है, लोकतांत्रिक आदर्श की प्रभुता, सारे के सारे ही मेंशन है। ये बुक रिलेटेड है, ये पॉलिटी का क्वेश्चन नहीं है, छोड़ देते हैं इसको। ठीक है, क्योंकि ये पॉलिटी का क्वेश्चन नहीं है। अगला क्वेश्चन स्टैटिक क्वेश्चन आया है, ग्राम सभा की संयुक्त बैठकों का प्रावधान कौन सा नियम करता है? तो ग्राम सभा, ग्राम पंचायत पढ़ोगे तो उसमें ये नियम तो पढ़ोगे। अब ये क्वेश्चन तो आसान ही था, इस क्वेश्चन को मुश्किल नहीं बोलेंगे। पहले मुश्किल क्वेश्चन को देख के दूसरा अटेम्प्ट ना करना या दूसरे में घबरा जाना, वो फिर हमारी तैयारी के ऊपर डिपेंड करता है, हम कितने मेंटली प्रिपेयर हैं पेपर के अंदर। तो इसका आंसर बच्चों डी होगा, 2011। ठीक है, डी होगा इसका आंसर। उसके बाद है अब ये पर्सनैलिटी पे क्वेश्चन, पर्सनैलिटी पे क्वेश्चन पहले भी आया है, इस बार फिर से आगे। कौन से मुख्यमंत्री राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के पद पर नहीं रहे हैं? तो इसका मतलब है मुख्यमंत्रियों की डिटेल पढ़ के जानी है, डिटेल पढ़ के जानी है। अगर आपको नहीं आता था तो छोड़ आते इस क्वेश्चन को, इसको खामखा कुछ भी आंसर मार्क करके नेगेटिव नहीं करके आना था इस क्वेश्चन से, इतना ही समझ लीजिए। ठीक है, तो बी और सी, शिवचरण माथुर नहीं रहे हैं और अशोक गहलोत जी नहीं रहे हैं ये नेता प्रतिपक्ष। ठीक है, उसके बाद
कंप्लेंट अगर आपको मिलती है किसी ऑफिस अधिकारी के खिलाफ तो लोकायुक्त जो है राजस्थान का वो किसकी जांच नहीं कर सकता? तो ये तो स्टैटिक क्वेश्चन है। लोकायुक्त के बारे में हमने पढ़ा है, जब लोकायुक्त सिलेबस में पढ़ते हैं लोकायुक्त किसकी जांच कर सकता है, किसकी जांच नहीं कर सकता? नहीं कर सकता पंच और सरपंच की। अब पहले और ये बीच के मुश्किल क्वेश्चन के चक्कर में बच्चों ने अपना पेपर खराब कर लिया इसमें। ठीक है, आपको ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का बनता था, पहले वाला छोड़ देते, चलो मैं मान रही हूँ वो छोड़ दिया, ये वाला नहीं आता छोड़ दिया, ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का बनता था, तो 2 तो बनते 9 में से। आगे क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन है राजस्थान स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन, जो 13 में आया था, दोबारा से क्वेश्चन पूछ लिया, उसकी डिटेल पे क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन तो करके आना था, ए बी एंड डी, सी इसका आंसर नहीं होगा। तो ये तो पढ़ा हुआ क्वेश्चन था, ये तो करके आना था। ठीक है, ये क्वेश्चन तो हमें करके ही आना था। तो तीसरा क्वेश्चन बन जाता, हमारा सही हो जाता, इसकी डिटेल्स अगर आ रही होती तो। उसके बाद ये क्वेश्चन छोड़ने का था, उच्चतम न्यायालय के कौन से न्यायाधीशों में से राजस्थान उच्च न्यायालय में न्यायाधीश नहीं रहे हैं? ये डिफिकल्ट है भाई, छोड़ दो, नहीं आता। अभी आंसर याद कर लो, अगली बार के लिए अगर रिपीट हो तो न्यायमूर्ति RC लोहाटी नहीं रहे हैं। ठीक है बच्चों, कौन से राजस्थान विधानसभा के प्रोटेम अध्यक्ष और उपाध्यक्ष रहे हैं? तो ये वही पर्सनैलिटी के ऊपर क्वेश्चन है और डिफिकल्ट क्वेश्चन है। मतलब 3 पद रहे हैं राजस्थान विधानसभा में, एक ही व्यक्ति। प्रोटेम अध्यक्ष भी रहे हैं, प्रोटेम स्पीकर, स्पीकर और वो जो क्या बोलते हैं उसको, डिप्टी स्पीकर होंगे, हाँ डिप्टी स्पीकर। तो पूनम चंद बिश्नोई। ये मुश्किल क्वेश्चन है, इसको छोड़ दो। 9 में से 3 क्वेश्चन तो बन रहे हैं ना, आगे देखते हैं। ठीक है, ये रिपीट हो गया। अगला क्वेश्चन है मोशन फॉर एडजर्नमेंट, जो है एक अर्जेंट एडजर्नमेंट मोशन क्या होता है, जो जरूरी कार्य है उसके लिए पेश किया जाता है। ठीक है, तो उसमें से कौन सा कथन सही है? ये डिफिकल्ट है, लेकिन लक्ष्मीकांत में अगर पढ़ा होगा तो वहां से करके आ सकते हो। आसान क्वेश्चन, लक्ष्मीकांत अगर पढ़ के जाओगे, ये क्वेश्चन में ये कहूंगी राजस्थान विधानसभा के लिए भी उतना ही वैलिड होगा जितना कि किसी और राज्य की विधानसभा के लिए। तो जिसने स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली या फिर सिंपल गवर्नर के बारे में भी पढ़ा हो लक्ष्मीकांत में से, वो ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते थे। तो इसका आंसर जो है बच्चों सी आंसर इसका होगा। ठीक है, ये एडजर्नमेंट मोशन के ऊपर बेसिकली ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, अच्छा फिर ये क्वेश्चन है कि राज्यपाल की अनुमति के बिना विधानसभा द्वारा बिल कोई है पास कर दिया गया, फिर उसका आगे क्या होगा? अगर राज्यपाल उसके बाद अनुमति दे देता है, पास कर देता है, तो वो वैलिड माना जाएगा। ये क्वेश्चन है, ये गवर्नर के अंदर हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, वहां से ये क्वेश्चन उठा हुआ था। ठीक है, और जीएसटी के दायरे में, ये तो खैर अलग क्वेश्चन है, घी को शामिल किया गया है। ठीक है, तो आप खुद देख ले बच्चों, ये 9 में से इतने क्वेश्चन आए हैं, तो 3 से 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आ सकते थे, 5 क्वेश्चन छोड़ने थे, बाकियों के ऊपर फोकस करना था। ठीक है, अगली बार पॉलिटी की जगह कोई और सब्जेक्ट मिलेगा जो ज्यादा मुश्किल होगा। क्वेश्चन भी तो कम दिए हैं, नेगेटिव बचाने थे, इसी तरह के। एक बार जरूर समझ लेना, अगर कोई किसी भी सब्जेक्ट का पेपर मुश्किल आया है तो वो सिर्फ अकेले आपके लिए नहीं आया, वो सभी के लिए आया है। तो ओवरऑल कट ऑफ उसी के ऊपर डिपेंड करती है, ऊपर नीचे। ठीक है, अगर मुश्किल पेपर आया है तो हमें छांटना है कि कौन से क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, कौन से क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करने। तो आई होप ये एनालिसिस आपको काम आएगा, आपको पता चल गया होगा स्टेट असेंबली जो संस्थाओं के नाम हैं, वो सारे टॉपिक जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप इस तरीके से तैयारी करना, और आई होप ये सेशन पसंद आया होगा। प्लस सर्कल, मेरी इनर सर्कल कम्युनिटी का पार्ट बने, ताकि आप सभी का पेपर क्लियर हो और आप बहुत सिंपल भाषा में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ सके। कोड लगाना मत भूलिएगा बच्चों। MRP 10 पेमेंट एक बार फेल हो रहा है, दूसरी बार पेमेंट करें तो दोबारा से कोड लगाना है, तीसरी बार करें तो दोबारा से कोड लगाइएगा। ठीक है, क्योंकि कई बार वो चेंज हो जाता है। मुझसे जुड़ना चाहते हैं, टेलीग्राम चैनल है, फेसबुक पेज है मेरा RS क्रैकर, यहाँ पे आप मुझसे जुड़ सकते हैं। कोई बात पूछनी हो फोन करके पूछ सकते हैं। ठीक है, जो जेन्युइन बच्चे हों, सीरियस बच्चे हों, प्लीज वही मुझे फोन कीजिएगा। ठीक है, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिए, ताकि औरों की भी मदद हो। और जो भी एफर्ट्स किए हैं उनको रिकग्नाइज करने के लिए अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। अब ये आपकी डिमांड थी, राजस्थान आर्ट एंड कल्चर पे आपने बोला था, वो मैंने बना दिया है। पॉलिटी पे आपने वीडियो बोला था, वो मैंने बता दिया। अगला कौन सा वीडियो चाहिए आप कमेंट्स में लिखिएगा, मैं जरूर बताऊंगी। फीडबैक कैसा लगा ये वो जरूर देकर जाना कमेंट्स। ठीक है, और अगर पसंद आ रहा है तो लाइक दबाने में कुछ नहीं जाता, 1 सेकंड का ही काम है, तो लाइक करिएगा वीडियो को। और कल जो है मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि राजस्थान अध्ययन जो है उसका तीसरा पार्ट मैं पब्लिश कर दूं। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप सबको मेरी घनी घनी राम राम। थैंक यू सो मच।